गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में गुरु घर की वाणी ली गई है। सत्संग के वचन हैं, गुरु के चरण पकड़ तू प्यारे, गुरु की भक्ति पार उतारे। संगत जी, आज के सत्संग द्वारा हम यह समझने वाले हैं सच्ची गुरु भक्ति क्या है। उस कुल मालिक से, परमात्मा से हम अपनी सुरत का मिलाप कैसे करवा सकते हैं। हम सभी मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं। उस मालिक को पूजने का सबका अपना अपना ढंग है, पर जो उस कुल मालिक से मिलने की तड़प है वह हम सबके अंदर एक ही है। हम सब कुल मालिक से मिलाप करना चाहते हैं। इस मन और माया की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी आत्मा की पहचान करना चाहते हैं, किंतु यह पहचान पूरी नहीं हो पाती अगर साधक रूहानी मार्ग पर सही तरीके से ना चलता हो। आमतौर पर हम अपने अहंकार के अधीन होकर यही सोचते हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, वही ठीक है। हम सोचते हैं हम जिस ढंग से जी रहे हैं वही जीने का ढंग है। हम जिस ढंग से मालिक की भक्ति कर रहे हैं वही सही तरीका, और हम उसी तरीके पर विश्वास करते रहते हैं और उसी तरीके पर अमल करते रहते हैं, किंतु हमें मालिक की भक्ति का सही तरीका नहीं पता। और जब हमें मालिक की भक्ति का सही तरीका नहीं पता होता तब हम मन और माया में ही भटकते रहते हैं। तड़प तो मालिक की ही होती है, खोज तो मालिक की ही होती है, किंतु हम उसे गलत दिशा में ढूंढना शुरू कर देते हैं। करीब करीब सभी जीव मालिक को बाहर ही खोजते हैं, मन और माया की दुनिया में ही खोजते हैं, जबकि बार बार संत महात्माओं ने हमें हमारे बीच आकर यह उपदेश दिया है, ऐ प्यारे, वह कुल मालिक परमात्मा तो तेरे भीतर बैठा, लेकिन हम उस मालिक को बाहर खोजते रहते हैं, उसे भीतर खोजने की हिम्मत नहीं करते। संगत जी, मालिक की सच्ची भक्ति अपने ही अंतस में बैठे मालिक की पहचान कर लेना है। रोज सुबह उठकर भजन सिमरन कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, यही मालिक की भक्ति नहीं है। ये तो हमारी तड़प है, ये तो हमारा प्रेम है जो हमें बार बार मालिक से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। पर जो सच में मालिक से जुड़ना चाहता है उसे चाहिए वह बाहर और मन से मौन होकर अपने अंतस में उतरना शुरू कर दे। भीतर जो अनहद का संगीत हो रहा है उसे सुनना शुरू कर दे। अनहद का संगीत ही हमें हमारी आत्मा की पहचान करवाता है और हमारी आत्मा को ऊपर खींचकर कुल मालिक परमात्मा के साथ एक रूप कर देता। अब यहाँ यह सवाल उठता है, अनहद का संगीत हमें कैसे सुनाई पड़ेगा, जिस पर आप बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं, संतों की कृपा से, उनकी कृपा से जो मालिक के साथ अपनी लिप जोड़े हुए हैं। हमें चाहिए हम किसी सच्चे गुरु की शरण में जाएं, कोई ऐसा गुरु जो अपने ही भीतर बैठे मालिक से मिलाप कर चुका हो। आज संसार में बहुत से गुरु आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बड़े विरले गुरु हैं जो भीतर सच में मालिक से जुड़े हुए हैं। बहुत से गुरु तो गुरु होने का दिखावा कर रहे हैं, लोगों से धन ऐंठ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अपने अंतस में मालिक की कोई याद नहीं। जिनके खुद के भीतर ही परमात्मा की याद नहीं, वे दूसरों को मालिक की याद कैसे दे सकते? जो खुद ही मालिक से जुड़े हुए नहीं हैं, वे दूसरों को मालिक से कैसे जोड़ सकते? जब साधक ऐसे गुरुओं की शरण में चला जाता है तो वह भी उनकी तरह ही बनता चला जाता। स्मरण रहे, हम जिसकी भक्ति करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, धीरे धीरे उसका ही रूप होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम शराबी को गुरु बना लेंगे, हम भी शराबी बनते चले जाएंगे।
अगर हम किसी चोर की भक्ति करना शुरू कर देंगे, हम भी चोर बनते चले जाएंगे। इसी तरह जब हम किसी ऐसे जीव की संगति करना शुरू कर देते हैं जिसकी लिब भीतर नाम से जुड़ी हुई है, तो हम भी नाम का ही रूप होते चले जाते हैं, मालिक का ही रूप होते चले जाते हैं। इस अवस्था में पहुंचकर भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता। भक्त ही भगवान हो जाता है, भगवान ही भक्त हो जाते हैं। पर हम इस अवस्था तक पहुंच नहीं पाते। भक्त भक्त ही रह जाता है, भगवान भगवान ही रह जाते। दोनों में फासला रह जाता। भक्त अपने अहंकार के कारण मालिक के साथ एक होने में चूकता चला जाता। स्मरण रहे, भक्त होने का भी अहंकार हो जाता। जितना पक्का अहंकार संसारी होने का नहीं होता, उससे ज्यादा पक्का अहंकार साधक होने का हो जाता है। जो सारा सारा दिन भजन बंदगी में बैठे रहते हैं, उन्हें भी यह अहंकार पकड़ लेता है, मुझसे बड़ा साधक कोई नहीं, मुझसे ज्यादा अपने गुरु के हुक्म की पालना कोई नहीं करता। स्मरण रहे, अगर कुल मालिक से मिलाप करना है तो हर तरह के अहंकार को छोड़ना होगा। संसारिक अहंकार भी, आध्यात्मिक अहंकार भी। आध्यात्मिक अहंकार तो और भी खतरनाक है। एक बार हो जाए तो आसानी से नहीं छूटता, इसलिए मन के बहकावे में मत आ जाना। स्मरण रखो, भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, यह अहंकार का मार्ग नहीं है। अहंकार प्रेम को जगह नहीं लेने देता, और जहाँ प्रेम हो वहाँ अहंकार का जन्म नहीं होता। आपको अपने हृदय में किसे जगह देनी है, यह आपके अपने ऊपर है। अगर संसार में जीना है, माया में जीना है, तो अहंकार में जीते रहो। अगर संसार में भी जीना है, मालिक से भी जुड़े रहना, तो प्रेम में जीना शुरू करो। प्रेम में जियोगे तो संसार में भी आनंद है और भीतर भी आनंद है। पर अहंकार की दिशा उल्टी पड़ जाती है, यह हमें भीतर की बजाय बाहर की ओर मोड़ देती है। बाहर है मन और माया का जगत, और भीतर है असल की पहचान, हमारी आत्मा। अगर असल की पहचान करनी हो तो भीतर की ओर मुड़ना पड़ता, पर अगर माया के पदार्थों में ही लिप्त रहना है तो सुरत को बाहर मुखी करना पड़ता। करीब करीब हम सब ने यही किया है। हम अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो वह भी बाहर मुखी होकर कर रहे हैं। ऐसे में जब नाम जप करके भी, पूजा पाठ करके भी हमारे दुख दूर नहीं होते, तो हम निराश हो जाते हैं, फिर बंदगी करने का दिल नहीं करता। इसलिए संत हमें मालिक की सच्ची भक्ति करने का उपदेश देते हैं। वे हमें बाहर भटकने से रोकते हैं और मालिक की असल भक्ति करने का उपदेश देते हुए फरमाते हैं, मालिक की खोज करने वाले सब संत महात्मा इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो कुछ है इस शरीर के अंदर ही है। अगर परमात्मा मिलता है तो वह भी शरीर के अंदर ही मिलता है। अगर किसी को खंड ब्रह्मांडों की सैर करनी है तो वो भी शरीर के अंदर ही होती है, उसके लिए भी शरीर के अंदर ही जाना पड़ता। हिंदू महात्माओं ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर पुकारा है, अर्थात इस देह में नारायण का वास है। गुरु साहिबान ने इसे हरि का मंदिर कहा है, वह मंदिर जिसके भीतर हरि का वास है। जिन्होंने भी उस परमात्मा को खोजा है, उसकी खोज की है, वे कहते हैं जो कारीगरी मालिक ने दिखाई है वह सब कुछ शरीर के अंदर ही है। वह मालिक भी शरीर के अंदर है, सारा ब्रह्मांड भी इसके अंदर ही है। जो कुछ बाहर है वही अंदर भी है। जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में भी है। जिसने अपने अंदर खोज कर ली, समझो कि उसने ब्रह्मांड के बनाने वाले को खोज लिया। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी इस शरीर की महिमा करते हैं। इस शरीर की महिमा करते हुए गुरु साहिब कहते हैं, वह जो सच्चा नाम है जिससे जुड़ने की हम यात्रा कर रहे हैं, जिससे मुक्ति हासिल होती है, वह नाम इसी शरीर के अंदर मौजूद है। गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर मालिक नहीं मिलता। जिसे वह मालिक अपने से मिलाना चाहता है उसे गुरु और नाम से मिला देता। जिसे वह अपने साथ ना मिलाना चाहे उस जीव का कभी ख्याल सदगुरु की तरफ भी नहीं जाता, नाम की तरफ भी नहीं जाता। जब सदगुरु की तरफ ही नहीं गया तो नाम की तरफ कैसे जा सकता।
नाम है भीतर, भीतर का पता तो सतगुरु से चलता है। जब उसकी शरण में ही नहीं गए तो नाम की शरण में कैसे पहुंच सकेंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिस स्त्री का पति घर में हो उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वह स्त्री सराहना के योग्य है, पतिव्रता है, वह सुहागिन है। इसी तरह यह जो काया है अथवा काया रूपी स्त्री है, यह बड़ी सुंदर है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसका पति साथ नहीं। वह काया जिसके अंदर उसका पति प्रकट हो चुका है, सराहना के योग्य। बाकी सब देह अभागिन है, क्योंकि उनका अपने पति से मिलाप नहीं हो सका। इसका असल पति कौन है? शब्द, नाम या धुन। जिस काया के अंदर नाम प्रकट है, धुन प्रकट है, वही काया सराहना के योग्य है। कहते हैं, जिस काया के अंदर शब्द प्रकट है, वह काया सदा के लिए सुहागिन हो जाती। उसे लौटकर 84 के चक्कर में नहीं आना पड़ता। आत्मा नाम का अंश है, अगर यह नाम को पकड़कर उसके अंदर समा जाए तो फिर सदा के लिए सुहागिन है। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर नाम की युक्ति लेकर नाम की कमाई करके नाम में अपना ख्याल लगा दिया, उनका इस संसार में आना मुबारक है। वे नाम की भक्ति के योग्य हैं। यूं तो प्यार सभी कर रहे हैं, मगर जिन्होंने हरि अथवा उस परमात्मा के साथ प्यार कर लिया, उसी एक के साथ संबंध जोड़ लिया, उन रूहों का सुहाग सदा के लिए बच जाता। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जुड़ता, वह होमे के अधीन जीता है, और जब तक वह होमे में जीता है तब तक दुख है, तब तक बंधन में है, तब तक मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। जब तक वह कहता है कि मैं करता हूं, तब तक बंधन है। अगर अच्छे कर्म किए, अच्छे बंधन पड़ गए, अगर बुरे कर्म किए, बुरे बंधन पड़ गए। यह इसकी अपनी मर्जी है, चाहे 9 द्वारों में बैठा रहे, चाहे किसी पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर 9 द्वारों से निकलकर नाम के साथ जुड़ जाए। जो अंदर जाना चाहेंगे उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत दुनियादारी के लिए करते हैं, अगर हम उतनी ही मेहनत नाम के लिए भी करें तो काम बन जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। हम रोज सुनते हैं, हमारे अंदर मालिक है, हमारे अंदर नाम है, वह मालिक हमारी हर एक की करतूत देखता है। इस बात को हमने केवल सुन रखा है, मगर इस बात का हमें कोई डर नहीं है, उस मालिक का कोई डर नहीं। वह परमात्मा भीतर बैठा है, लेकिन फिर भी हम भीतर गलत तरह के विचारों को जगह दे देते। मालिक के भीतर बैठे होते हुए भी हम गलत तरह के कर्म करते रहते। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं, उस परमात्मा के भीतर होते हुए भी हमें उसके भीतर होने का कोई डर नहीं। डर तो छोड़ो, उसकी मौजूदगी की तरफ ध्यान तक नहीं है। अगर उस मालिक के भीतर होने की तरफ ध्यान भर भी चला जाए, आप फिर गलत तरफ जाना ही बंद कर देंगे। इतना ही स्मरण मात्र आ जाए कि परमात्मा मेरे भीतर बैठा है, फिर आप अपने को नीचा नहीं कर सकते, फिर आपको अपने को ऊंचा करना ही पड़ता। फिर आप स्वयं से उस मालिक के रहने के लिए इस निवास स्थान को बेहतर बनाते चले जाते। लेकिन अभी इस बात का हमें स्मरण नहीं हुआ है, इसका बोध हमारे भीतर जागा नहीं। सुना तो हमने अवश्य है, परमात्मा हमारे भीतर बैठा है, लेकिन उसके भीतर बैठे होने की कोई खबर नहीं है, उसका कोई अनुभव नहीं। उसके भीतर होने का हमें अनुभव हो, उसकी खातिर ही संत सद्गुरु हमें बार बार भजन मंदी करने का उपदेश देते। बार बार सद्गुरु हमें समझाता है, आपके इस देह के भीतर नाम गूंज रहा है, उस नाम से अपनी लिप को छोड़ दो। परमात्मा इस देह के भीतर नाम रूप में मौजूद है। जब हम उस नाम से जुड़ जाते हैं तो हम मालिक से जुड़ जाते हैं। इसलिए सद्गुरु बार बार नाम से जुड़ने का उपदेश देते। सद्गुरु समझाता है, इस शरीर के भीतर, इस काया के अंदर शब्द मौजूद है, लेकिन यह शब्द जिस काया के भीतर प्रकट हो जाता है, वह काया रूपी स्त्री सदा के लिए सुखी होती है, उसका सुहाग सदा के लिए बना हुआ रहता। जिस काया के अंदर शब्द होते हुए भी प्रकट नहीं हो पाता, वह काया रूपी स्त्री सदा के लिए दुखी रहती है और उसका सुहाग सदा के लिए नहीं बना रह सकता। इंसान के अंदर, इस देह के अंदर वह परमात्मा बैठा हुआ है, वह कुल मालिक आप बैठा हुआ। जो कोई भी जीव 9 द्वारों से ऊपर उठता है, उस मालिक से मिलाप करने के योग्य बन जाता। जो 9 द्वारों में बैठे हैं, जिनका ख्याल बाहर है, आंखों से नीचे है, उनके लिए वह मालिक अलग है,
अदृष्ट है वह उन्हें नजर नहीं आता। जिन साधनों से वे उसे ढूंढते हैं उनके द्वारा वह मिलता नहीं। बाहर के सभी साधन उस मालिक से मिलाप में कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते। मालिक से मिलाप करना हो तो सभी साधन छोड़ देने पड़ते हैं, बिल्कुल खाली, बिल्कुल अकेले हो जाना पड़ता। गुरु साहिब कहते हैं वे मनमुख हैं, मूर्ख हैं, जो कि परमात्मा को भीतर होते हुए भी बाहर ढूंढने में लगे हुए। लड़का बगल में है और ढिंडोरा शहर में मचाया हुआ। जहां लड़का है नहीं वहां उसे ढूंढते हैं, जहां वह है वहां ढूंढते नहीं। इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए कोई तीर्थों की ओर दौड़ रहा है, कोई मंदिरों की ओर दौड़ रहा है, कोई मस्जिदों की ओर दौड़ रहा है। बाहर नहीं, वह हमारी देह के भीतर। पर लोग अंदर जाने का यत्न नहीं करते। जपजी साहिब की पहली ही कड़ी में गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। यह सोचने का काम नहीं, यह बुद्धि ही तो है जो जीव को बाहर लिए बैठी है। इंसान को चाहिए कि अकल और चतुराई को छोड़ दे, अकल और चतुराई छोड़कर सदगुरु की शरण में जाए। जब तक यह अपनी चतुराई के आश्रय बैठा हुआ है तब तक अंदर नहीं जा सकता, तब तक कोई ना कोई रुकावट इसे रोकती ही रहेगी। जब से यह जीव मां के गर्भ से निकला तब से दुनिया के संस्कार इकट्ठे कर रहा है। जब यह वचन में बैठता है ये संस्कार इसकी आंखों के सामने आ जाते। अगर एक संस्कार को दूर करता है तो और संस्कार आ जाते। एक विचार को हम हटाने की कोशिश करते हैं, अनेक विचार आकर सामने खड़े हो जाते, फिर बंदगी हो नहीं पाती। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों एक ही समान है, सभी की यही हालत होती। बल्कि अनपढ़ इसमें ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उनकी अकल में इतना कचरा भरा हुआ नहीं होता। ना ही वे अपनी तरफ से ज्यादा समझदारी दिखाते हैं, बल्कि गुरु के उपदेश पर चुपचाप अमल करते रहते। जिस तरह एक सीधा साधा आदमी आपसे आकर पूछता है, मुझे फलानी जगह जाना, आप उसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे यह रास्ता वहां की ओर जाता। उस रास्ते पर चलकर वह आधे पौने घंटे में वहां पहुंच जाता। फिर एक पढ़ा लिखा चंचल बुद्धि वाला आता है और वह भी पूछता है कि मुझे फलानी जगह जाना है, मुझे रास्ता बता दो। आप उसे रास्ते की ओर इशारा कर देते हैं, पर वह दलीलबाजी करता है और पूछता है कि क्या कभी आप वहां गए हो, क्या वहां जाने का कोई और रास्ता भी है, वहां जाने में कितना समय लगता है। वह बातें करता है पर जाता नहीं, इसलिए जितनी दलीलबाजी की उतना समय बर्बाद की। पढ़े लिखों का मन चंचल होता है, वे आसानी से विश्वास नहीं करते और व्यर्थ बहस में समय बर्बाद करते। वे प्रमाण मांगते हैं कि पहले कोई हमें अंतस का प्रमाण दो, तब हम अंतस की यात्रा पर चले। अंतस का प्रमाण भीतर उतर कर ही हासिल होता है। कोई भी दूसरा आपको अंतस के किसी भी अनुभव से परिचित तब तक नहीं करवा सकता जब तक आप स्वयं भीतर उतर कर अंतस को अनुभव नहीं करते। बेपढ़ा लिखा आदमी प्रमाण नहीं मांगता, दलीलबाजी नहीं करता, सदगुरु के उपदेश की पालना करता, और ऐसा ही जीव उस मालिक तक पहुंच भी जाता। ऐसा ही जीव, सदगुरु के आश्रय हुआ जीव, उसकी शरण में गया जीव अपने ही भीतर उतरकर परम आनंद के सरोवर में डुबकी मार जाता है और सदा के लिए आनंदित हो जाता। जो प्रेमी जन सदगुरु के आदेश के अनुसार अंदर गए और जिन्होंने अंदर जाकर नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लिया, उन्होंने सदगुरु की सेवा कर ली। सदगुरु कहता है, अंतर में नाम के साथ जो जुड़ गया वह सच्चा सेवक। जो 9 द्वारों में बैठे हैं और कहते हैं कि उसका कोई रूप नहीं, उसे कैसे मिले, उनके लिए वह अलग है। जो गुरु से उपदेश लेकर अंदर गए, उनके लिए वह मालिक लिखा जाने वाला है, अर्थात दिखाई देने वाला हो गया। आप कहते हैं इस काया के अंदर बेशुमार कीमती चीजें, इस काया के अंदर जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह हैं, वहीं शील, क्षमा, विवेक, धीरज आदि वस्तुएं भी हैं। हर एक इंसान के अंदर प्रेम का खजाना भरा पड़ा है। मालिक की भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। बूंद दो बूंद नहीं, समुद्र भरे पड़े, आनंद के समुद्र भरे पड़े। इसलिए सदगुरु सदा जीव को भीतर उतरने का उपदेश देते, क्योंकि कुल आलम ही जीव के अंदर मौजूद। एक और अनुपम वस्तु इस शरीर के अंदर है, वह है नाम, 9 निधियां और 18 सिद्धियां देने वाला। लोग रिद्धियों सिद्धियों के पीछे दौड़ते,
पर अगर मनुष्य को नाम की दौलत मिल जाए तो उसे चाहिए कि ना तो रिद्धियों का उपयोग करे न सिद्धियों का उपयोग करे। अंतस की गहराई में उतरकर नाम से जुड़कर दिव्य शक्तियां भी प्रदान हो जाती हैं, रिद्धियों सिद्धियों से मेल हो जाता। अगर उनके जाल में फंस गए तब आगे की आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकेगी। अंतस की यात्रा उस मालिक से मिलाप करने की यात्रा है, न कि रिद्धि सिद्धियों में उलझ जाने की यात्रा। इसलिए संत सद्गुरुओं ने सदा जीव को रिद्धियों सिद्धियों से ऊपर उठने का उपदेश दिया। संत सद्गुरु समझाते हैं, जिस जीव को नाम की दौलत मिल जाए उस जीव को चाहिए न रिद्धियों का उपयोग करे न सिद्धियों का उपयोग करे। जो गुरु से उपदेश लेकर नाम के साथ जुड़ गया, यानी जिसने शब्द के साथ ध्यान लगा लिया, उसके लिए तो नाम ही इन सबसे उत्तम वस्तु। नाम के बगैर कोई रिद्धियों में उलझ जाता है, कोई सिद्धियों में उलझ जाता। अगर उत्तम से उत्तम कोई वस्तु है तो वह नाम है। जीव को चाहिए नाम की धारा से जुड़कर उसके साथ साथ होकर वहां पहुंच जाए जहां से नाम की धारा आ रही है, यानी अपने असल घर सचखंड पहुंच जाए। गुरु साहिब कहते हैं, इस काया के अंदर, इस शरीर के अंदर कुल मालिक बैठा हुआ है, लेकिन सारी दुनिया मन के कहने में लगी हुई। मन के जैसा कोई शत्रु भी नहीं है और मन जैसा कोई मित्र भी नहीं। अगर मन को एक बार नाम का स्वाद आ जाए तो फिर जितना यह हमें बाहर भटकने में मदद करता है उतना ही यह हमें अंदर जाने में मदद देने लगेगा। मन के कहने में आकर हम दुख पाते हैं, 84 में भटकते फिरते हैं, लेकिन वह जो निज कर जाने की अभिलाषा है, इसके लिए जिस दिन अवसर आता है और जिस दिन जीव नाम के साथ जुड़ता है, उस दिन से ही मन का प्यार अंतर की ओर हो जाता। फिर यही मन बार बार आत्मा को प्रेरणा देता है कि अपने घर की ओर चल और जल्दी चल। कह कबीर मन मान्या ते हर जाने। यह विचार अथवा उपदेश किसके लिए है? हमारे लिए है। जिसने अपने मन में ग्रहण कर लिया वह बाहर दौड़ने से बच गया। यह मन कैद हो गया, बल्कि यह कहीं की कैद कर लिया गया। और जिसने मन को वश में कर लिया वह सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए नाम बड़ी उत्तम वस्तु है, क्योंकि जो नाम को हासिल कर लेता है उसका मन अपने आप ही वश में आ जाता। उसे फिर मन को वश में करने के लिए कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इन सभी संसारिक पदार्थों में सबसे उत्तम क्या है? वह नाम है जो सारी सृष्टि का आधार है। वह नाम कण कण में है, पत्ते पत्ते में व्यापत, जो किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। ऐसी अमूल्य वस्तु क्या है? वही नाम है। वह वाहिद हु ला शरीक है, कुल आलम का आधार है, सबकी संभाल कर रहा है। वह मोल नहीं मिलता। उसका मूल्य तो यही है कि अपनी मति छोड़ दो और गुरु की मति ले लो। पर अपनी मति छोड़ना कठिन है। हम दूसरे की मति स्वीकार नहीं करते। अगर कोई अच्छी बात भी बताए तो हम मन में पर्दा रखकर कहते हैं कि अच्छा देख लेंगे। अगर काम बन जाता है तो चुप रहते हैं, अगर नहीं बनता तो जाकर उलझना देते। मन की तो यहां तक हालत है कि वह गुरु को भी अपना नहीं समझता। समझाए जाओ पर मन पर कोई असर नहीं हो। सिमरन की दवा मुंह में देते जाओ, लेकिन पीने वाला कोई भी नहीं। चेतन शक्ति सिमटकर घुटनों तक आ जाए तो मन कहता है कि अब फिर किसी समय भजन करेंगे, आज के लिए काफी हो गया। अगर अभ्यास में लगा रहता तो रूह सिमटकर कमर तक आती, आंखों तक आ जाती। धीरे धीरे कुछ तो बनता है, लेकिन जीव इतना सब्र नहीं कर पाता। मन के कहे चलता है, मन के पीछे भाग। आप कहते हैं काया में खोजना मनमुखों का काम नहीं, उनका काम तो है काया के बाहर बाहर रहना। जिन्होंने अपनी मति छोड़कर गुरु की मति अपना ली, वे गुरुमुख हैं। वे ही काया के अंदर खोज करते हैं, इस देह के अंदर उस मालिक से मिलाप करते। जो अपनी मति पर रहे वे मनमुख। इस शरीर के अंदर शील, संतोष, क्षमा, धैर्य और शांति, जो अपनी मति को त्याग कर गुरु की मति को स्वीकार करके अंदर गए, उन्हें ही इनका अनुभव हो सका। उनके अतिरिक्त किसी को इनका अनुभव नहीं हो सका। बाकी जीव तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में ही फंसे रहे। उनके जीवन में तो अशांति ही अशांति बनी रहे। शांति है भीतर, इसलिए उसकी खोज में भीतर की यात्रा करनी होगी। बाहर शांति ढूंढते फिर रहे हो, फिर शांत ना हो सकोगे।
मालिक की प्राप्ति ही आपके जीवन में आनंद ला सकती है, शांति ला सकती है। इसलिए उस मालिक की प्राप्ति के लिए अपने इस शरीर के भीतर ही उसकी खोज करना शुरू कर। मालिक की प्राप्ति के लिए हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन बेमौसम का बीज भी बोते। बेमौसम का बीज बोना क्या है? नाम की कमाई के सिवाय और कर्म करना सब बेमौसम के बीज बोने के समान है। ये कर्म चाहे अच्छे हों, लेकिन इनके द्वारा मुक्ति नहीं होती। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे बुरा फल पाओगे। छुटकारे की एक ही शर्त है कि किसी नाम के भेदी से नाम लेकर अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ। मुक्ति का एक ही साधन है, अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ। जब जीव काया के अंदर जाएगा, अपनी ही देह के भीतर उतरेगा, नाम प्रकट हो जाएगा, इसके अंदर रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। यही गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, जब तक यह बाहर बैठा हुआ है तब तक अज्ञान के दायरे में बैठा हुआ है, भ्रम के दायरे में बैठा हुआ है, और तब तक दुख ही दुख है। भ्रम और दुख एक ही चीज के दो नाम। इसलिए सदगुरु बाहर से अपने ख्याल को भीतर मोड़ने का उपदेश देते हैं और उस दिव्य नाम से अपनी लिव जोड़ने का उपदेश देते। वह दिव्य नाम हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता है, 84 के चक्कर से मुक्त करता है, दुखों से मुक्त करता है, देह के बंधन से मुक्त करता है, कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त करता है। इसलिए नाम की इतनी महिमा करने के बाद गुरु साहिब कहते हैं, तो हम मालिक आप ही यह मार्ग दिखाए तो दिखाए। उसकी मौज है, वरना इस मार्ग की खबर ही नहीं लगती। यूं तो मन मार्ग भी उसका बनाया हुआ है और नाम मार्ग भी उसी का बनाया हुआ है। जिस तरह जिस पुतली को पता चल गया कि मेरे पीछे तार बंधा हुआ है, मुझे कोई नचा रहा है, वह हुक्म में नाचने लग। मगर जिस पुतली ने तार नहीं देखा, यानी अंदर जाकर नाम का तार नहीं देखा, वह खुद ही या अहम भाव में पड़ी हुई है और दुख पा रही है। गुरु साहिब कहते हैं कि यह चतुराई का काम नहीं। अगर इंसान चाहे कि वह चतुराई के द्वारा अंदर चला जाए तो यह हो नहीं सकता। यह मन और बुद्धि का विषय नहीं। कोई वस्तु किसी कमरे के अंदर पड़ी हुई हो तो जब तक हम द्वार खोलकर अंदर ना जाएं, वह वस्तु नहीं मिल सकती। वही हाल यहाँ भी है। जो द्वार खोलकर नाम के साथ जुड़ गए, उनके सामने सब कुछ आ गया। जो बाहर ही बैठे हुए हैं और कहते हैं हम परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा की प्रार्थनाएं करते हैं, उन्होंने अपना अपना मतलब पूरा किया, बाहर ही बाहर रहे, उनके हाथ पहले कुछ न पड़ा। जैसा मन कहता गया वैसा करते रहे, लेकिन मन के कहे चलने से कहाँ मालिक से मिलाप होता। मन अगर आपके कहे चले तब मालिक से मिलाप हो सकता है। आप मन के कहे चल रहे हैं, फिर मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। जब तक यह मन किसी का डर नहीं मानता, तब तक सफलता नहीं होती। डर और प्रेम दोनों साथ साथ चलते। अगर भय है तो भाव भी साथ ही है, अगर भय नहीं तो भाव भी नहीं। यदि अदब है तो डर है, अगर अदब नहीं तो डर भी नहीं। जिस तरह घर में पति पत्नी का हाल है, जब तक वे प्रेम प्यार के साथ रहेंगे मित्रता बनी रहेगी। अगर बेअदबी आ जाए तो मित्रता टूट जाएगी। गुरु साहिब कहते हैं कि अंदर जाना है तो बाअदब रहने का पूरा ख्याल रहे। इसलिए कुछ संतों ने यह भी कहा है, डर ही भक्ति का मूल है। जब तक डर नहीं तब तक भक्ति कैसे। बाहर जब तक मौत का डर है तब तक मालिक से प्यार है। अगर मौत का भय नहीं तो इंसान किसी मृत व्यक्ति को देखकर कहता है कि जिनको मरना था वे तो मर गए, बाकी हम जवान लोग रह गए। जब तक मौत को भूले हुए हैं तब तक काम क्रोध है। मालिक को सदा हाजिर नासिर जानो, उसे भूल मत जाओ। मौत को सदा स्मरण रखो। ऐसी घटना जो आपसे सब छीन लेगी, देश वेर सभी के दरों पर आने को है। इससे पहले कि वह हमारे दरों पर दस्तक दे, हमें उस मालिक के सहारे हो जाना चाहिए, उसका सहारा खोज लेना चाहिए। लेकिन उसका सहारा खोज लेने का अर्थ है उसके सहारे का अनुभव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसका सहारा लेने तो पहुंच गए, उसके सहारे अपने को छोड़ तो दिया है, लेकिन उसके सहारे का कोई अनुभव ही नहीं होता। फिर संभलोगे तो संभलोगे कैसे? उस मालिक के सहारे का जब तक अनुभव नहीं होता तब तक इस मार्ग पर रुक मत जाना, ठहर मत जाना, आगे से आगे उन्नति करते चले जाना। गुरु साहिब कहते हैं इस काया के अंदर, इस शरीर के अंदर तीन और शक्तियां भी काम कर रही हैं।
एक वह जो सृष्टि को पैदा करती है, एक वह जो इसका पालन करती है, एक वह जो इसको खत्म करती है। उनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो सारे संसार का काम करते। जन्म, विकास और मृत्यु का यह सिलसिला संसार में लगातार चलता रहता। यह उस परमपिता परमात्मा की लीला है कि सारी सृष्टि को एक खिलौना बनाकर चला रहा है। उत्पन्न करना, पालन करना और नाश करना, यह उसका खेल है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसके हुक्म में काम कर रहे हैं। उस कुल मालिक से जो मिलने का तरीका है, भीतर गूंजते नाम से जुड़ जाना। इसलिए है भले लोगों, अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ, सच के साथ जुड़ जाओ। बाकी और जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब मालिक का चलाया हुआ कारखाना है। कारखानों में ही उलझे मत रह जाना, कारखाने को चलाने वाले की तरफ ध्यान देना शुरू कर दे। गुरु साहिब बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर किसी नाम के भेदी का पल्ला पकड़ लिया, वे नाम के साथ जुड़ गए, उनकी काया सफल हो गई। जो बाहर ही बाहर भटकते रहे, वे गलती खा गए। बाहर भटकते अपने ख्याल को भीतर की तरफ मोड़ने के लिए किसी पूरे सदगुरु की शरण में जाओ, पूरे सदगुरु के सत्संग सुनो, पूरे सदगुरु की सेवा करो। सदगुरु की सेवा करना क्या है? उसकी हिदायत पर अमल करना, उसकी हिदायत के अनुसार अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ो। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिस काया में नाम प्रकट हो गया, वह काया पवित्र हो गई। उसमें से काम क्रोध आदि निकल गए, वह रूह सुहागिन हो गई। अब वह जन्म मरण में नहीं आएगी। यह दात किसने दी? उस कुल मालिक ने, उस परमात्मा ने दी। इसलिए भले लोगों, बगैर नाम के उस परमात्मा की दरगाह में कोई नहीं जा सकता। इसलिए निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करो, निरंतर अपने भीतर उतरो, उस नाम से जुड़ने के लिए बंदगी करो। नाम ही एक ऐसी वस्तु है जिसके सहारे जीव मालिक के दरबार में पहुंच सकता है। अगर नाम के साथ नहीं जुड़ोगे तो काल के दायरे में रहोगे, काल के चक्कर में फंसे रहोगे। काल के दायरे में फंसे रहने का अर्थ है मन के साथ प्यार किए रहना, मन मार्ग पर चलना, 9 द्वारों में बैठे रहना। मन से प्यार तोड़कर, मन मार्ग को छोड़कर 9 द्वारों को छोड़ दो और नाम के साथ प्यार करो। उस नाम से प्यार करोगे तो फिर जीवन में आनंद की बरसात होनी शुरू हो। आपके अंतर में आकाश है, उसमें आपको अपने ध्यान को लगाना। वहां एक आकाश नहीं बल्कि करोड़ों आकाश, लेकिन अंदर जाकर उसे देखो तो सही। अंदर जाकर अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ो तो सही। जब सुरत को शब्द के साथ जोड़ोगे, तब कहीं जाकर भीतर के नजारे नजर आना शुरू होंगे। लेकिन फिर भी किसी ने रूहानी नजारे देखने की इच्छा रखकर नहीं बैठ जा। अगर आप जीवन में इच्छा मुक्त नहीं हो सके, तो फिर आप परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इच्छा आपको एक बंधन में बांधे रखेगी। इसलिए हमें हर तरफ से मुक्त हो जाना है, मन से, देह से, इच्छा से, वासना से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, हर तरफ से अपने को मुक्त कर लेना है, तब हमारी मुक्ति होती। अंदर जाने के लिए जो हिम्मत है वह तब आएगी जब दुनिया से प्यार कम होता जाएगा। इसलिए दुनिया का प्यार कम करते जाओ, मन मार्ग को धीरे धीरे छोड़ते जाओ। मन मार्ग को छोड़ने की क्या पहचान है? इसकी पहचान है कि ध्यान 9 द्वारों में से सिमटकर दोनों आंखों के बीच तक आ जाए। अगर टखनों तक आ गया, यानी टखनों तक शरीर सुन्न हो गया, तो कुछ हौसला बन गया। अगर घुटनों तक आया तो सफलता हुई। अगर कमर तक आ गया तो और हिम्मत बढ़ गई। अगर कंधों तक आ गया तो कुछ ना कुछ बन गया, और अगर अंदर चला गया तो सब कुछ हो गया। आप कहते हैं दुनिया का प्यार छोड़, अंदर जाकर नाम का ख्याल कर, यानी नाम जप और दुनिया का ध्यान कम करता जा। है भले लोगों, तुम्हारे अंदर ज्योति है और उसमें से नाद आ रहा है, उसके अंदर ख्याल जोड़ दो। दृष्टि से दृष्टि जोड़ दो और उसमें समा जाओ। फिर दिन प्रतिदिन इस अभ्यास को, इस ध्यान को बढ़ाते चले जाओ। उस आंतरिक शब्द के साथ लगन लगा लो। दुनिया का प्यार छोड़ दो और अंदर जाकर नाम के साथ प्रेम कर लो। यह जो आंतरिक अवस्था है, यानी नाद का सुनना, प्रियतम से मिलना और नाम के साथ जुड़ना, गुरु की संगति से प्राप्त होती। दुनियादारों की संगति में तो इस और ख्याल तक भी नहीं जा। गुरु के बगैर जीव आकाश मार्ग का सुख छोड़कर बार बार मन मार्ग में गिरता।
अगर अंदर गुरु का ध्यान हो, गुरु इसके साथ होकर इसे उत्साह देता रहे और यह मन मार्ग को छोड़ता जाए तो नाम मार्ग में उन्नति करता जाए। जब अंदर जाकर जीव को ज्योत के दर्शन हो जाते हैं और यह नाद को पकड़कर शब्द को सुनने लगता है तो मन मार्ग को छोड़ने लगता, फिर जन्म मरण का बंधन भी टूट जाता। लेकिन यह किसकी महत्ता है? नाम के अभ्यासी की। नाम की कमाई का यह फल है कि 84 का चक्कर टूट जाता है, रूह मालिक की दरगाह में पहुंच जाती। इसलिए नाम का अभ्यास मेहनत के साथ करना चाहिए। सतगुरु पर भरोसा करके सतगुरु की दया का सहारा लेकर निरंतर अंदर चलते चले जाओ। दिन रात अपना ख्याल अंतर में रखो, लेकिन यह सुन लेना, अंतर में अपने ख्याल को टिकाओ, सुन लेने से ही आसान नहीं हो जाएगा। जब आप करोगे निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे भीतर ध्यान टिकना शुरू होगा। सुनकर समझकर अगर अभ्यास नहीं किया तब फिर अंत में ध्यान टिकेगा ही कैसे? बहुत से जीव ऐसे हैं जो केवल सत्संग सुनने तक ही सीमित, जो सोचते हैं हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, हम गुरु की सेवा कराएंगे, गुरु की संगत में बैठाएंगे, गुरु के उपदेश को सुनाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा तो तभी पार होता है जब मन से परे चले जाओ। मन से पार जाना अगर इतना आसान होता कि सत्संग सुनकर ही पार चले जाओगे, तब तो फिर सभी पार हो जाते। मन से पार जाना अगर इतना ही आसान होता कि नामदान मिलने से ही सभी मन से पार हो जाते, तो सभी पार हो जाते। नहीं हो पाते हैं तो इसी कारण क्योंकि अभ्यास करना पड़ता, भीतर उतरना भी पड़ता। भीतर उतरने की सीढ़ी तो सदगुरु दे देता है, लेकिन अगर उस सीढ़ी का सहारा लेकर भीतर उतरे ही नहीं तब फिर भीतर का अनुभव होगा भी कैसे? इसलिए बार बार आपसे यह कहा जाता है कि भीतर उतरने के लिए अवश्य समय निकालना है, अभ्यास के लिए, बंदगी के लिए अवश्य बैठना। भीतर देखने के लिए समय दोगे तब भीतर के प्रति जागना शुरू होगे। उससे पहले तो बाहर ही बाहर भटकते रहोगे और बाहर भटकने का नतीजा क्या निकलता है? यह नतीजा निकलता है कि हम बाहर की चीजों के आशिक हो जाते। जब बाहर की चीजों के आशिक हो जाते हैं, उनकी लत लग जाती है तो उनके लिए रोते हैं, उनके लिए तड़पते। जब वे नहीं मिलती तो दुख होता है, मिल जाती हैं तो दुख होता। किसी भी हालत में हमें सुख का अनुभव नहीं हो। बाहर भटकने की आदत में पड़ा हुआ जीव सुख की खोज भी बाहर ही करनी शुरू कर देते। अंतिम से अंतिम सुख तो परमात्मा की शरण में ही नजर आता है। इसलिए जीव जब अंत में हर तरफ से हार जाता है, हर तरफ से दुखी हो जाता है, तब वह परमात्मा को भी बाहर ही खोजना शुरू कर दे। बाहर से परमात्मा मिलता नहीं है, अगर मिलता तो बहुतों के दुख दूर हो गए होते, बहुतों के कष्ट दूर हो गए होते, लेकिन वह मिलता है भीतर से। इसलिए बड़े विरले जीव ऐसे मिलते हैं जिनके असल में दुख दूर हुए, वरना सभी जीवों ने दुख को ढांक भर रखा है, दूर किसी के नहीं हुए। दुख को सुख की आड़ में छिपा लिया है, सुख के साधन इकट्ठे कर लिए हैं, धन इकट्ठा कर लिया है, ऊंचा मकान बना लिया है, सुख की आड़ में दुख को छिपाए बैठे हैं। लेकिन यह छिपाना भी कितनी देर तक काम आएगा? ज्यादा देर तक कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। जो छिपा है वह देर से प्रकट होना शुरू हो ही जाए। हम काम को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसे छिपा पाना हमारे बस से बाहर हो जाए। फिर भीतर उठे काम की झलकें हमारी देह पर भी मिलनी शुरू हो जाती। हम क्रोध को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना छिपाने की कोशिश करते हैं उतना ही क्रोध प्रकट होना शुरू हो जाता। क्रोध को दबाओगे तो क्रोध दुगना हो जाएगा, काम को दबाओगे तो काम दुगना हो जाएगा। इसलिए संत सद्गुरु जीव को दमन का उपदेश नहीं देते और ना ही जीव को काम या क्रोध में लीन हो जाने का उपदेश देते। वे कहते हैं इनके साक्षी बनो, मन के साक्षी बनो, अर्थात जितने समय के लिए बंदगी में बैठो मन के साथ अपने तदात्म को अलग कर लो। तदात्म जोड़ना है उस मालिक से, संबंध जोड़ना है उस परमात्मा से। उससे संबंध जोड़ने के लिए मन से जो संबंध जोड़ रखा है, इस संबंध को तोड़ना होगा। मन से संबंध तोड़ने का अर्थ है यह जान लेना मैं मन नहीं हूं। जब तक अपने को मन समझोगे, मन मार्ग पर ही चलते रहोगे, मन के कहे चलोगे, मन के कहे खाओगे पियोगे, मन के कहे पूजा प्रार्थना करोगे। मन के कहे की गई पूजा प्रार्थना से जीव के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, उल्टा उसे उस पूजा प्रार्थना का अहंकार होना शुरू हो जाता।
जो लोग ज्यादा दान करना शुरू कर देते हैं, दानी होने का अभिमान करने लगते हैं, जो ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं, पुजारी होने का अहंकार करने लग जाते। हमें तो निरअहकार की अवस्था को उपलब्ध करना, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए मन के कहे चलना छोड़ना होगा, क्योंकि अहंकार मन का ही जाल है। जब तक मन को पकड़े रखा है, अहंकार भी अपने आप से पकड़ में आ जाएगा। इसलिए मन को छोड़ने की तैयारी करो, निरंतर भीतर उतरो, अपने भीतर उतर कर उस नाम से जुड़ो, जिस नाम से जुड़ने के बाद सारी मलिनताएं धुल जाती हैं, जिस नाम से जुड़ने के बाद हम मन से ऊपर उठकर वह जो परम धन है उसकी प्राप्ति करते। नाम से जुड़ने का जो भेद है सद्गुरु की शरण में जाकर समझ आता। नाम हमारे भीतर है, यह सद्गुरु की शरण में जाकर समझ आता है। जब यह हमारी समझ में आ जाता है, उससे जुड़ने के लिए सद्गुरु हमें अभ्यास भी देते, लेकिन अभ्यास देने से पहले सद्गुरु हमें उस चीज के बारे में ठीक से समझाता। जो समझ जाते हैं उनके लिए अभ्यास का मार्ग खुल जाता, जो समझ नहीं पाते उनके लिए आगे का मार्ग खुल नहीं पाता, क्योंकि बिना समझ के किस ओर चले हो, क्या खोजने चले हो, कहाँ खोजने चले हो, आप उसकी खोज ही नहीं कर पाओगे। समझ की आवश्यकता है, लेकिन शुरुआत में ही है, बाद में आगे जाकर समझ को भी छोड़ देना पड़ता। मन की आवश्यकता है, मन की सहायता हमें मिलती है, लेकिन शुरुआत में ही इसकी सहायता की भी आवश्यकता है, आगे जाकर पूर्ण अकेले होने की आवश्यकता। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे, उन्नति करते जाओगे, अपने को अकेला कर लेने की तैयारी करें। लेकिन यह अकेला होना बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होना चाहिए। मन की भीड़ से अपने को अकेला करना, संसार की भीड़ से आप कभी भी अपने को अकेला नहीं कर पाएंगे। जहां आप जाएंगे वहीं भीड़ आपको मिल जाएगी, जहां आप जाएंगे वहीं लोग मिल जाएंगे। कभी भी इस संसार में आप अपने को पूरी तरह अकेला नहीं पाएंगे, लेकिन भीतर भीतर हम अकेले हो सकते। भीतर अगर यह मन की दौड़ शांत हो जाए, मन का यह कोलाहल शांत हो जाए, मन की यह भीड़ शांत हो जाए, फिर हम अकेले हो सकते। उस अकेले होने में ही परमात्मा का पहली दफा अनुभव होता। जब सब सहारे छूट जाते हैं, तब परमात्मा का सहारा अपने आप ही मिल जाता। अंतिम से अंतिम सहारा जो हमने पकड़ रखा है वह मन का सहारा है, इसलिए मालिक के सहारे का कोई अनुभव नहीं होता। अगर हम मन के सहारे को भी छोड़ दे, मन से भी ऊपर उठे, तो फिर वह परमात्मा हमें अपने हाथों में ले लेगा, फिर वह हमारी संभाल करेगा। इसलिए सद्गुरु समझाता है, उस मालिक से मिलने के लिए मन से ऊपर उठो। मन से ऊपर उठने के लिए नाम के साथ जुड़ो। नाम के साथ जुड़ने के लिए निरंतर भजन स्मरण करो, निरंतर मालिक को याद करो। पहले स्मरण की सहायता से मन को एकाग्र करो, फिर जब एकाग्रता कायम हो जाए, भजन में बैठकर उस एकाग्रता का इस्तेमाल धुन को सुनने के लिए करो। धुन को सुनने के लिए भी अवश्य समय देना। सिमरन में ही नहीं बैठे रहना है, क्योंकि हमारा असल उद्देश्य धुन से जुड़ना है। लेकिन सिमरन की भी बड़ी महानता है तब तक जब तक कि धुन सुनाई पड़ना शुरू ना हो जाए। जब तक धुन सुनाई ना पड़े, सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से उस मालिक के नाम का जाप करते रहें, गुरु द्वारा दिए हुए नाम का जाप करते रहें। गुरु द्वारा दिए उपदेश पर ही अगर आप अमल करना शुरू कर दें, गुरु की हिदायत पर ही चलना शुरू कर, उसके दिए अभ्यास का निरंतर पालन करें, फिर आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। उसके उपदेश की पालना करने वाले जीव का उस मालिक से मिलाप अवश्य ही हो जाए। इसलिए आपसे यही विनती है, अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना कर निरंतर भजन बंदगी में बैठें, निरंतर अपने भीतर उतरने के लिए समय दें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।